दर्द भरी दांस्ता की तस्वीरें तो आपने देख ली। आतुर से इस बीच बड़ी खबर भी सामने आ रही है, जहां घटनास्थल पहुंची फॉरेंसिक की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम और घटनास्थल पर सबूत भी इकट्ठा कर रही है टीम। तो देखिए, जो ये हादसा हुआ है इसके पीछे वजह क्या है, किसकी लापरवाही, प्रशासनिक स्तर पर क्या लापरवाही यहां पर बरती गई है, उसको लेकर के जांच फिलहाल की जा रही है। फॉरेंसिक की टीम आपको नजर आ रही होगी और साथ ही साथ डॉग स्क्वाड की टीम भी यहां पर तैनात नजर आ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, हाथरस हादसे से जुड़ा ये बड़ा अपडेट। इस वक्त पीएससी के 3 कमांडेंट हाथरस पहुंचे हुए हैं, घटनास्थल पहुंचे हैं। आगरा, एटा, अलीगढ़ से पीएससी की कंपनियां हाथरस पहुंची है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 2 कंपनियां। तो देखिए मौके पर किस तरीके से मौजूदगी है, तमाम टीम्स यहां पर तैनात की गई है, पीएससी की टुकड़ियां यहां पर तैनात की गई है, कमांडेंट पहुंचे हुए हैं। एटा, आगरा, अलीगढ़ से भी पीएससी कंपनियां हाथरस पहुंची हुई है। हमारे साथ लगातार तमाम संवाददाता जुड़ेंगे और इसके साथ साथ बता दें मैनपुरी से हमारे साथ श्याम बने हुए हैं। श्याम, देखिए जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है, या यूं कहे हाथरस में जो ये नरसंहार हुआ है, इसके पीछे वजह क्या है, लापरवाही किसकी है, ये लगातार जांच का विषय है। लेकिन इसके पीछे अगर बात की जाए, बाबा भोले को लेकर के सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, वो कहां छुप गए हैं, कहां फरार है, क्या अपडेट है? बिल्कुल, बाबा भोले लगातार फरार हैं, मीडिया के सामने नहीं आ रहे, पब्लिक के सामने नहीं आ रहे, पुलिस के सामने नहीं आ रहे। पुलिस लगातार घेरा डाले हुए है उनके मैनपुरी स्थित आश्रम के बाहर। हम दिखाना चाहेंगे तस्वीरों के माध्यम से कि सामने वो आश्रम है जिसे बीघों में बनाया गया है। इसे किलेनुमा इसीलिए बनाया गया है कि जब कभी आपात स्थिति पैदा हो तो बाबा इसके पीछे छिप सके। इसकी दीवारें आप देख सकते हैं कि ऊंची ऊंची दीवारें हैं कि अगर आदमी बाहर से झांकना चाहे तो अंदर देख नहीं सकता कि अंदर का नज़ारा क्या है। वहीं गेट इतना बड़ा बनाया गया है कि आसानी से कोई इसके अंदर दाखिल ना हो पाए। बताया जा रहा है कल बाबा हादसे के बाद तकरीबन 3 बजे इस आश्रम के अंदर दाखिल हुआ है, क्योंकि आश्रम के बाहर लिखा हुआ है स्वागतम, फूलों से स्वागतम लिखा गया है। ये तब लिखा जाता है जब बाबा आश्रम के अंदर जाते हैं। बाबा को अंदर जाते हुए लोगों ने देखा है, लेकिन बाबा को बाहर आते हुए किसी ने नहीं देखा। इसी दौरान देर शाम पुलिस की टीम भी यहां पर पहुंची। पुलिस की टीम को अंदर जाने से रोका गया। काफी जद्दोजहद के बाद सीओ अंदर गए थे, लेकिन एक लेयर के बाद ही सेवादारों ने उन्हें वहां से वापस कर दिया। बताया जा रहा है कि बाबा अभी भी आश्रम में ही मौजूद हैं और उनके सेवादार किसी को अंदर जाने नहीं दे रहे। सुबह से हम लोग यहाँ पर मौजूद है और देख रहे हैं कि इस गेट को खोला नहीं गया। इसके बगल में एक दूसरा गेट है, उसको भी खोला नहीं गया है। पहले गेट के पीछे सिक्योरिटी के पर्सन्स दिखाई पड़ रहे थे, उनसे बात करने का प्रयास किया गया, वो कुछ बोले नहीं, वो वहां से हट करके और अंदर चले गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, श्याम, इसके साथ साथ जब आप बता रहे हैं कि सीओ अंदर गए थे, आते हुए बाबा को देखा, लेकिन जाते हुए बाबा को किसी ने नहीं देखा, तो ये तो कहीं ना कहीं एक तरह से पुष्टि ही दे रहा है कि अंदर ही मौजूद है बाबा। और इसको लेकर के फिलहाल औपचारिक तौर पर सीओ की तरफ से क्या कहा गया है? देखिए, जब सीओ बाहर निकले थे तो अब उन्होंने इस बात की ताकीद की थी कि बाबा आश्रम के अंदर नहीं है। तमाम मीडिया कर्मी उस वक्त बाहर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि बाबा अंदर नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि सीओ को अंदर जाने ही नहीं दिया गया। सीओ गेट के अंदर गए थे, लेकिन उसके बाद वहां पर जो सेवादार हैं उन्होंने उन्हें रोक दिया और उसके बाद उन्हें बैरंग वापस लौटना पड़ा। यही वजह है कि पुलिस का घेरा लगातार यहाँ पर बना हुआ है। तमाम जगहों पर पुलिस की मौजूदगी है। गेट के बाहर पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। इसके अलावा जो आश्रम की ओर आने वाला रास्ता है, वहां पर जीप लगा करके उस रास्ते को रोक दिया गया, यानी कि कोई भी गाड़ी वहां से अंदर ना दाखिल हो सके। ये बहुत बड़ा सवाल है, बाबा फरार कहां हो गए, अगर आश्रम में नहीं है तो कहां है? इसी सवाल के साथ मैं एक बार ओवैस का रुख करना चाहूंगी। ओवैस, एटा में आप मौजूद है, बाबा को लेकर के लगातार सर्च किया जा रहा है, तलाशी की जा रही है, छापेमार कार्रवाई हो रही है। अभी जिस तरीके से श्याम भी बता रहे थे कि वो आश्रम में ही मौजूद बताए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो टीम पहुंची हुई है उन्हें अंदर दाखिल होने ही नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल की तस्वीर एटा से क्या है, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए अगर फिलहाल की तस्वीर की बात की जाए तो यहाँ पर जो 27 शव हैं उनको भेजा गया था, जिसमें से 20 का अभी तक पोस्टमार्टम हो चुका है। मात्र 7 बचे हैं और जिसके लिए जो चिकित्सक हैं वो लगातार जो घायल हैं उनका उपचार करते हुए नजर आ रहे हैं और 7 जो जिनका पीएम अभी होना है उसके लिए लगातार जो प्रक्रिया है वो चल रही है। हालांकि जिस तरह से लगातार 116 लोगों की मौत की प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा पुष्टि हो चुकी है, वहीं जो घायल हैं उनका उपचार भी पूरी तरह से सतर्क डॉक्टर करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर एटा की बात की जाए, क्योंकि यहाँ से एटा से
हाथरस की जो दूरी है वो 75 किलोमीटर है। जो घटनास्थल है वो यहाँ से लगभग 22 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बहरहाल सी बात है, क्योंकि सबसे पहले एटा का ही रुख किया गया था, क्योंकि सबसे नज़दीक एटा ही था। और एटा के अंदर में जब जो घायल थे उनको भेजा गया, क्योंकि 100 से ज़्यादा लोग बेहोश थे। बेहोशों को तत्काल जो सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए थी वो सुविधा प्रशासन उपलब्ध नहीं करा पाया, क्योंकि जब भगदड़ मची थी तो भगदड़ मचने के बाद जहाँ पर क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ती जा रही थी और तापमान के साथ साथ में जिस तरह मौसम में घुमस है, उस घुमस की अगर बात की जाए तो लोग बेहोश हुए थे। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने बच्चों के साथ थे, क्योंकि ज़्यादातर जो संख्या बताई जा रही है जिसमें 116 लोगों की मौत हो गई है उसमें महिला और बच्चे हैं। तो ऐसे बच्चे ज़्यादातर जो एक बार नीचे गिर गया वो फिर कुचलता चला गया, और जब कुचला गया तो बहरहाल सी बात है कि जो मौत का जो आंकड़ा 116 पहुंचा है ये वही कुचलने वाला आंकड़ा है। क्योंकि जब 3:30 पर ये पूरी घटना हुई थी तो वहाँ पे 27 लोगों के मौत की सूचना आनी शुरू हुई थी। लेकिन जैसे अगर बात की जाए बाबा भोले को लेकर के, तो बाबा भोले या फिर सूरजपाल कहा जाए, एटा से ही ताल्लुक रखते हैं। 25 साल की उम्र से वो इस तरीके के आयोजन करते आ रहे हैं, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है ये भी जरा बताइएगा, क्योंकि एटा से ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा ये बहुत अहम सवाल हो जाता है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि बाबा का विवादों से पुराना नाता रहा है। लगातार 5 मुकदमे भी दर्ज हैं और पुलिस लगातार बाबा को सर्च भी कर रही है, लेकिन अभी तक बाबा कहाँ पर है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। मैनपुरी के अंदर में भी जो आश्रम है वहाँ पर भी बाबा को तलाश किया गया है, लेकिन किसी प्रकार से कोई भी ऐसी सूचना नहीं मिल पाई है कि बाबा की जानकारी अभी तक पुलिस अधिकारियों को मिल गई है। साफ तौर पर डीजीपी का कहना है कि कोई भी होगा बख्शा नहीं जाएगा। बाबा को लेकर भी लगातार छानबीन पुलिस की जारी है और एटा के अंदर में भी पुलिस ने अपना सर्च अभियान चलाया है। बिल्कुल, और यानी कि अब पड़ताल बहुत तेज है, लगातार जिस तरीके से सर्च किया जा रहा है, निश्चित ही जल्द इसको लेकर के खुलासा भी होगा। हमारे साथ हिमांशु हाथरस से बने हुए। हिमांशु, देखिए 24 घंटे की रिपोर्ट का जिक्र डीजीपी करते हुए नजर आए थे प्रशांत कुमार, जिन्होंने कहा था कि 24 घंटे बाद इस पूरे हादसे को लेकर के रिपोर्ट दी जाएगी। पहले पुष्टि उन्होंने की 116 मौतों की, उसके बाद इस तरीके रिपोर्ट की बात की गई थी। रिपोर्ट को लेकर के फिलहाल क्या अपडेट है और फिलहाल की तस्वीर क्या इस वक्त आपको नजर आ रही है? और बिल्कुल देखिए, इस पूरे मामले में जैसा हमने पहले बताया था एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन एफआईआर आ भी गई है। जो मुख्य सेवादार हैं प्रकाश मधुकर, उनके खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। ये मुख्य सेवादार रहे हैं जो भोले बाबा हैं उनके, और इसके अलावा जो अन्य आयोजक हैं, इसके अलावा अन्य सेवादार, उनके नाम ओपन नहीं किए गए हैं। अज्ञात में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब इनको गिरफ्तार करने के लिए टास्क फोर्स बनाई गई है। जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी हो और इनसे पूछताछ की जाए और कहां पर क्या चूक रही, किस वजह से ये भगदड़ रही, ये इनसे पूछताछ में पता चलेगा, स्पष्ट होगा। जो घटना हुई उसकी असल वजह क्या रही, क्या अंदर कमियां रहीं, क्या खामियां रहीं, किन खामियों की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। जो मौत का आंकड़ा 116 है, ये जो बताया गया अब तक निकलकर, ये अभी बढ़ भी सकता है। जो सीएमओ है उनसे हमने बातचीत की तो वो भी इस बात को कह रहे थे, इंजर्ड जो लोग आए थे उनको अलग अलग हॉस्पिटल्स में भेजा गया, लेकिन मुख्यमंत्री यहाँ जो लोग घायल हैं उनसे मिलने के लिए पहुंचेंगे। एफआईआर दर्ज हो गई है। एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी भी न्यूज स्टेट के पास है, आप चाहें तो उसको दिखा सकते हैं। जो नए सेक्शंस हैं आईपीसी, जो यानी कि भारतीय न्याय संहिता में तब्दील हो चुका है, उसके तहत एफआईआर दर्ज की गई है और तमाम सेक्शंस उसके अंदर लगाए गए हैं। मैं अगर आपको एफआईआर पढ़कर बताऊं तो एफआईआर की कॉपी हमारे पास है। उस एफआईआर की कॉपी में जो सेक्शंस लगाए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सेक्शन 105 ये लगाया गया है। इसके अलावा सेक्शन 110, 126 की जो सेकंड सेक्शन है वो लगाया गया है। 223, 238 ये सेक्शंस लगाए गए हैं। जो मुख्य सेवादार हैं उनके खिलाफ नेम्ड एफआईआर दर्ज की गई है। 3 अलग अलग लोगों द्वारा ये एफआईआर अज्ञात में एप्लीकेशन दी गई थी, जिसके बिहाफ पर ये एफआईआर दर्ज की गई है। और अन्य आयोजक, अन्य सेवादारों के नाम जो हैं अभी अज्ञात में रखे गए हैं। वो इन्वेस्टिगेशन जब होगी, जो आईओ होंगे उनके नाम और पते उसमें खोले जाएंगे, उसके बाद उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर सख्त दिशा निर्देश दे दिए थे कि इस पूरे घटनाक्रम की 24 घंटे के अंदर जांच सौंपी जाए, जिसमें जो अलीगढ़ की कमिश्नर हैं उनको लिया गया था। इसके साथ ही एडीजी आगरा
उनको इन्वॉल्व किया गया था और इन दोनों को सौंपा गया था जांच का जिम्मा कि जल्द से जल्द जो जांच है उसको सौंपा भी जाए। और जांच जल्दी करने की वजह यह भी है कि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद भी आज यहां पर पहुंचेंगे। पहले वो आगरा के जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है वहां पर पहुंचेंगे, उसके बाद बड़ी जानकारी हेलीकॉप्टर से, हिमांशु आप यानी कि दे रहे हैं। चौपर से इसके साथ साथ अगर जिक्र किया है उत्तर प्रदेश में इस तरीके के हादसों को लेकर के अगर कहा जाए, जैसी ही सूचना मिल रही है कि परिजन जो हैं वो नहीं रहे, जिस तरीके से घटना हुई है हाथरस अस्पताल में जो है वो डेड बॉडीज जो हैं वो लेकर आया गया है, शव को लेकर आया गया है और जैसे जैसे शिनाख्त हो रही है परिवार जो है खासा परेशान है। और जिस तरीके से लगातार सूचना मिल रही है लोगों को, क्योंकि जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि 4 अलग अलग अस्पतालों में लेकर जाया गया है। अगर हम बात करें तो कैसरगंज, उसके अलावा एटा, इसके अलावा हाथरस और अलीगढ़, ये तमाम इलाके हैं जहां पर लेकर जाया गया है। और इसके अलावा तस्वीरें आप देखिए कितने हृदयविदारक हैं। क्या नाम है आपका? क्या हुआ? कौन कौन सा परिवार का आपका जो गया था? दीदी थी बड़ी और छोटा बच्चा था 5 साल का। कब सूचना मिली आपको? बच्चा मिला? नहीं मिला। तो देखिए ये परेशानी जो है सबसे ज़्यादा है, क्योंकि 2 लोग थे जिनमें एक की मौत जो है वो हो जाती है और दूसरा जो बच्चा है 5 साल का वो उनको ढूंढने की कोशिश जो है वो लगातार कर रहे हैं, क्योंकि परिजनों को भी नहीं पता कि कहाँ पर उनके परिवार के लोग जो हैं वो मौजूद हैं, कहाँ पर किस अस्पताल में लेकर जाया गया है। 4 अलग अलग ज़िले हैं, एक जगह से दूसरे जगह पहुँच रहे हैं। देखिए 80,000 से ज़्यादा लोग जो हैं उस पंडाल में मौजूद थे। जिस तरीके से लगातार सूचना मिल रही है कि कहाँ पर घायलों को और शवों को लेकर जाया गया है, वहाँ परिवार जा रहा है और इस तरीके की हृदयविदारक जो तस्वीरें हैं वो हमारे सामने आ रही हैं। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, हाथरस हादसे से जुड़ी बड़ी खबर बता दे। न्यूज स्टेट के पास हाथरस एफआईआर की कॉपी है। एफआईआर में बाबा नारायण सहकार गिरी का नाम नहीं है। एफआईआर में मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर का नाम है। अन्य आयोजनकर्ताओं और सेवादारों के खिलाफ अज्ञात यहां पर नाम से एफआईआर दर्ज की गई, यानी कि नामजद एफआईआर यहां पर हुई है। सेवादारों के खिलाफ अज्ञात नाम से एफआईआर की गई है। तो देखिए यहां पर जिस तरीके से रुख रहा है, एफआईआर की कॉपी न्यूज स्टेट के पास है। सबसे पहले न्यूज स्टेट इस कॉपी को आपको दिखा रहा है किस तरीके से यहां पर एफआईआर हुई है। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे हैं। जहां देखिए आयोजनकर्ताओं पर भी एफआईआर हुई है, सेवादारों पर एफआईआर हुई है। हालांकि बाबा का नाम यहां पर शामिल नहीं है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट दिखा रहा है। यह एफआईआर की कॉपी है। हाथरस हादसे को लेकर के देखिए एक्शन यहां पर लिया गया है। एफआईआर हुई और ये देखिए तमाम नाम जो यहां पर शामिल है। कुल यहां पर किस तरीके से संख्या सामने आ रही है। जो एफआईआर की कॉपी इस वक्त सामने आई है न्यूज स्टेट के पास, इसकी पूरी कॉपी और सत्संग का मैदान किस तरीके से शमशान में तब्दील हुआ था उसको लेकर के आप देखिए यहाँ पर क्या रोक है। रोका उनको, किसी को नहीं रोका गया। क्यों रोकेंगे हम? ये अंदेशा के बाबा आश्रम के अंदर है। नहीं, ये तो अंदेशा कल ही आपने वाइट कर लिया है, कल तो आपने तो अब अभी पुलिस ने कवर किया, कवर सुरक्षा दृष्टि से किया गया है। अच्छा, क्या कुछ समझा लगता है किसी के साथ कोई हादसा न हो। तो जो खत्म हुए हैं जो लोग हादसे में, वो भी तो उनके समर्थक ही, तो उनके भक्ति थे। नहीं, वो यहाँ पर जो लोग हैं रुके हैं हमारे यहाँ बिछुआ क्षेत्र में, उनके सुरक्षा दृष्टि से उनके हम लोग कवर किए हुए हैं। अभी आश्रम से कितनी गाड़ियाँ वो लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। तो रास्ता बनता है सब। मीडिया को रोका गया, मीडिया की गाड़ियाँ तो बाहर रोका गया है। मीडिया की गाड़ियाँ तो बाहर खड़ी है, चूंकि उनके आश्रम थोड़ी थोड़ी जाएगी अंदर। मीडिया गाड़ी खड़ी कवरेज करे, कोई मना नहीं। बाबा जी अंदर हैं। कौन बाबा जी? बोले बाबा। आप कर रहे हैं? हाँ, आप बताएं। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से भी रुख आ रहा है। लगातार सवाल कर रहे हैं उनसे कि आखिर बाबा भोले कहाँ हैं, इसके पीछे वजह क्या रही, क्या अपडेट है, इसको लेकर लगातार देखिए हमारे संवाददाता ग्राउंड पर मौजूद है। हमारे साथ हिमांशु बने हुए हैं। हिमांशु, हाथरस की बात की जाए जहाँ पर देखिए किस तरीके से हाहाकार है, मातम पसरा हुआ है। सभी जो लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके दर्द, उनके आंसू जो बयां कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हर एक जो लापरवाह जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर कड़े सवाल खड़े करती है। एफआईआर की कॉपी न्यूज स्टेट ने सबसे पहले दिखाई, लेकिन उसमें बाबा का नाम शामिल नहीं है। बाबा कहां फरार है किसी को पता नहीं है और सबसे बड़ा सवाल निशान इस पर भी खड़ा हो जाता है।
और बिल्कुल देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। यही मैं कहना चाह रहा था कि बाबा कहाँ हैं ये भी किसी को नहीं पता, और बाबा का नाम एफआईआर में कहाँ है ये भी किसी को नहीं पता, और क्यों नहीं है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आगे अधिकारियों को देने हैं। क्या वाकई बाबा का नाम इसमें होना चाहिए था या बाबा का नाम नहीं होना चाहिए था, ये जांच का पहलू है। लेकिन फिलहाल बाबा का नाम नहीं होना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद आखिरकार बाबा का नाम इसमें क्यों शामिल नहीं किया गया? क्या बाबा को बचाया जा रहा है? ये भी एक सवाल है, और इसका जवाब जो है साफ तौर पर जो आला अधिकारी हैं उनको देना होगा। इमरजेंसी के अंदर पीछे जो लोग हैं वो लगातार जा रहे हैं, आ रहे हैं, ये तस्वीरें हैं। लेकिन जो नामजद एफआईआर हुई है, जो उनके मुख्य सेवादार हैं देव प्रकाश मधुकर, उनका नाम इसमें लिखा गया है, और अन्य सेवादार और जो आयोजक हैं उनके नाम अननोन में रखे गए हैं। जबकि जो बैनर पोस्टर न्यूज स्टेट के पास है, जिसको हम कल से दिखा रहे हैं, उनमें तमाम आयोजकों के नाम भी लिखे हुए हैं। अगर उनके नाम क्यों नहीं खोले गए? उनके नाम भी खोले जाने चाहिए थे एफआईआर के अंदर। ये भी एक सवाल है कि उनके नामों को क्यों छुपाया गया, जबकि साफ तौर पर कोई भी आयोजन होता है तो आयोजककर्ताओं के नाम होते हैं और तमाम बैनर पोस्टर हर जगह लगाए जाते हैं। कल जब हमने बाबा का फोटो दिखाया था, जो बैनर हमारे पास था, पोस्टर था, उसमें साफ तौर पर आयोजकों के नाम लिखे हुए थे, किनकी तरफ से ये आयोजक कराया गया है। तो उन आयोजकों के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई, उनका नाम एफआईआर में क्यों शामिल नहीं है, अज्ञात में क्यों उनको रखा गया? तो ये ऐसे तमाम सवाल हैं जो हाथरस पुलिस प्रशासन पर बड़े सवाल या निशान खड़े करते हैं। बाबा का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है? क्योंकि लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि हादसा होने के पीछे बाबा के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो बड़ी वजह रही, क्योंकि जनता जब बाबा को छूने के लिए जा रही थी या उनके पीछे भाग रही थी, उनको रोक लिया गया, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वहां पर भगदड़ का माहौल बन गया था। जिसकी वजह से जो घटना, जो स्थल है वो पूरी तरह से शमशान में तब्दील इसी हो बड़े गया। सवाल के साथ में श्याम का एक बार रुक करना चाहूंगी। श्याम मैनपुरी में मौजूद है। श्याम, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे थे कि जो आश्रम है उसके बाहर जो प्रशासनिक टीम पहुंची हुई थी, पुलिस लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, आश्रम के भीतर दाखिल होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सेवादारों ने उन्हें वहीं पर रोक दिया। जो सिक्योरिटी में तैनात लोग थे उन्होंने जाने नहीं दिया। लेकिन इस बीच अब जब एफआईआर सामने आती है, बाबा भोले का कहीं पर जिक्र नहीं है एफआईआर में। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पहला सवाल तो ये है कि बाबा है कहाँ। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि बाबा का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बाबा के जो सेवादार हैं उन्होंने भक्तों के साथ अभद्रता की, उन्हें रोकने का प्रयास किया, और यही एक हादसे की वजह बना। तो ऐसे में अगर बाबा का नाम एफआईआर में नहीं है तो बाबा को सामने आना चाहिए, स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि हादसा क्यों हुआ, और हादसा होने के बाद उनकी प्रतिक्रिया क्या है, वो क्या सोचते हैं इस हादसे के बारे में, अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन बाबा लगातार फरार है, और सवाल यही है कि बाबा है कहाँ। कहा जा रहा है कि बाबा इसी आश्रम में मौजूद है, इसी आश्रम के अंदर मौजूद है। जिस तरीके से एक पुलिस अधिकारी का बयान भी सामने आया, और उन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया है, जिस तरीके से एफआईआर हुई है उसके बाद ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो पुलिस की तैनाती की गई है वो सिक्योरिटी के पर्पज से की गई है, यानी कोई भी शख्स इस आश्रम के अंदर दाखिल ना हो जाए और बाबा और उनके सेवादारों को नुकसान न पहुंचा दे। यानी इतना बड़ा जो हादसा हुआ है उसके जो पीड़ित हैं उनका गुस्सा कहीं आश्रम के प्रति फूट ना पड़े, इस वजह से यहाँ पर पुलिस की तैनाती सुनिश्चित की गई है। हालांकि उन्होंने इस बात को स्पष्ट नहीं किया कि बाबा आश्रम के अंदर है या आश्रम के बाहर, लेकिन ये जरूर कहा कि ये सिक्योरिटी जो उपलब्ध है यहाँ पर वो इसलिए है कि कोई आश्रम के अंदर दाखिल ना होने पाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि आश्रम भी इस तरीके से बनाया गया है कि इसके अंदर आसानी से कोई दाखिल नहीं हो सकता, ना कोई झांक करके अंदर देख सकता है। इतने बड़े गेट बनाए गए हैं, किले नुमा इस आश्रम को बनाया गया है, अगर इस तरीके के हालात पैदा हो तो उससे निपटा जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन भक्तों ने सूरजपाल को भगवान सरीखे बना दिया, इतनी आस्था कर दी कि उनकी चरण रज लेने के लिए हजारों भक्त दौड़ जाते हैं, लाखों भक्त दौड़ जाते हैं, वो जब भक्तों के ऊपर सबसे बड़ा संकट आता है तो वो गायब हो जाता है। तो ये किस तरीके का कथित भगवान श्याम, और ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर बाबा चले कहाँ गए हैं, कहाँ फरार हो गए हैं, एफआईआर में उनका नाम क्यों नहीं है। ये तमाम जो कड़ियां हैं अब आगे इसको लेकर की परतें खुलेंगी।